में सर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के दिल में रहने वाली सारी संगत को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज इस शुभ अवसर पर हम सब एक साथ बैठकर गुरुजी की सत्संग कर रहे हैं। और शिवरात्रि आज के दिन तो पूछिए मत, जैसे ही अंकल ने आपने कहा सारी दुनिया ही शिवरात्रि मना रही है और हम सब भी मना रहे हैं। आज गुरुजी ने बहुत कृपा करी है, बहुत कृपा करी है। भारत को देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ के ग्रंथों और पुराणों में भगवान के अवतार की कथाएं यह प्रमाणित करती हैं कि भारत भूमि इतनी पावन है कि यहाँ देवता भी अवतार लेने को ललायित रहते हैं। इसका साक्षात प्रमाण है कि देवों के देव महादेव ने हम सब के कल्याण के लिए गुरुजी के रूप में अवतार लिया, जिन्हें पाकर हम सब धन्य हो गए। इस अवतार में आकर गुरुजी ने अनगिनत लीलाएं की, जिन्हें देखकर हम सब अचंभित हो गए। पहले तो हम उन्हें कोई पहुंचे हुए संत महापुरुष ही समझते रहे, क्योंकि गुरुजी ने हमें कभी यह बताने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है। हमारे और गुरुजी के बीच एक अदृश्य सा पर्दा था। शायद इसीलिए शुरू शुरू में हम सब भ्रमित रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं की कृपा से हमें यह अनुभूति होने लगी कि ये कोई और नहीं महाशिव है। क्योंकि कई बार उनकी बातों से उन्होंने हमें इशारा भी किया, लेकिन हमारे अल्प ज्ञान के कारण हम इन इशारों को समझ नहीं पाए। सचमुच गुरुजी हमारे तो महान हैं, हमारे सबके पूरे संसार के ईश्वर है। तो अब मैं कहाँ से लाऊं, कहती हूँ कि कहाँ से लाऊं वो शब्द जो तेरा गुणगान कर सके, कहाँ से लाऊं वो वाणी जो तेरी महिमा का बखान कर सके। सचमुच गुरुजी आप ही मुझे शक्ति दीजिए, आप ही मुझे भक्ति दीजिए, ताकि मैं जो कहना चाह रही हूँ और मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं उन्हें आप तक पहुंचा सकूं। कहते हैं कि भगवान और कुछ देखते नहीं, बस आपका भाव पहचान लेते हैं। आपका मन उनके प्रति कितना डूबा है उसकी गहराई जान लेते हैं। उनके प्रति आपका जो प्यार है वो आपकी आंखों से जो आंसू छलकते हैं उसका मूल्य वो जानते हैं। इसलिए गुरुजी से प्रार्थना है कि वो जो चाहे, जैसा चाहे, मैं वैसा ही कहूं। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले से लगाता है। सचमुच गुरुदेव जब से हमारे जीवन में आए हैं, हम सब की तो जिंदगी ही बदल गई है। हम सब कुछ खोज रहे थे, लेकिन क्या ये हमें खुद को ही नहीं पता था। जिसे जो ठीक लग रहा था वो कर रहा था, लेकिन गुरुदेव ने हमें कैसे अपने पास बुलाया, कैसे हम गुरुजी के चरणों तक पहुंचे, सबका अपना एक्सपीरियंस है। गुरुजी की कृपा दृष्टि हम पे पड़ी, हमारे कल्याण का ख्याल उनके मन में आया और हम सब किसी न किसी बहाने उनके पास पहुंच गए और यूं लगा कि जिंदगी जीने का मकसद मिल गया है। गुरबानी में कहा है ना, अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन भावे। ईश्वर का अमृत नाम भी हम तभी ले सकते हैं जब हम पर उसकी कृपा हो, उसकी दया हो, उसकी करुणा हो। वरना तो हम सब अपनी जिंदगी में उलझे रहते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। जब समय मिलता है तो ईश्वर को याद कर लेते हैं, लेकिन गुरुजी कहते थे, जैसे सांस लेते हो, जैसे सांस आती जाती है, वैसे ही मुझे याद किया करो। एक सांस भी खाली ना जाए, एक पल के लिए भी हम गुरुजी को ना भूले।
गुरुजी के लिए भी वो संगत बहुत प्यारी है, बहुत विशेष है, जो हर पल, हर क्षण, हर लम्हा गुरुजी को याद करती है, गुरुजी का नाम लेती है, गुरुजी को शुक्राना करती, नहीं भूलती। एक पल के लिए सोचिए, अगर गुरुजी हमारी जिंदगी में ना होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती? हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा गुरु आपको कहाँ मिलेगा जो कहते हैं तुसी मैनू याद करो, मैं थोड़े काम करांगा। सचमुच हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनकी जिंदगी की डोर गुरुजी के हाथ में है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सचमुच संगत जी, हर जीवन में गुरुजी हमारे साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे। इतना विश्वास गुरुजी ने हमें दे दिया है और हम इसी विश्वास के सहारे जिएंगे और इसी विश्वास के सहारे अपनी जिंदगी को और सुंदर बनाएंगे। एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में बैठी थी तो गुरुजी ने मुझसे कहा, तेरे घर च बहुत गणेश रखे हुए है, सारे नु इकट्ठा करके टोकरी च पाके मंदिर च रख के आ। मैं एकदम हैरान हो गई कि गुरुजी का को कैसे पता चला कि मेरे घर में बहुत सारे गणेश जी हैं, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। कभी तो गुरुजी मेरे घर नहीं आए। फिर मैंने सोचा, गुरुजी तो परमात्मा है, वो तो अंतर्यामी है, उनसे क्या छुपा है। हम अपने आप को कितना भी अक्लमंद समझ लें, पर गुरुजी के सामने तो शून्य है। वो हमारी असलियत जानते हैं। संगत जी, हम 11 साल बॉम्बे में रहे। हर साल गणेश जी की पूजा करना और जहां भी मुझे गणेश जी की कोई भी मूर्ति अच्छी लगती थी उसे मैं खरीद लेती थी और ला के घर में सजा के रख देती थी। इस तरह मेरे पास बहुत सारे गणपति थे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं सारे गणेश जी बांट दूं? इस पर गुरुजी बोले, नहीं, तू नहीं वंडने, तू चुपचाप मंदिर च रख के आ जाई, जिन्नू जो अच्छा लगेगा ले लेगा, तेनू बहुत खुश होएगा और तेनू दुआवां देगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। अगले दिन मैंने टोकरी में सारे गणपति डाले और हमारे घर के पास ही मंदिर था, वहां ले गई, पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए और वापस घर आ गई। इस तरह गुरुजी ने हमें समझा दिया कि गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों में सजावट के सामान की तरह। गुरुजी की हर बात का मतलब बहुत गहरा है, बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे समझकर अपने जीवन में उतारें। संगत जी, जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है हम घबरा जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। उस समय अपने ईश्वर पर विश्वास रखकर आप जो कर सकते हैं करें, हाथ में हाथ धर के ना बैठें, बस गुरुजी को याद करिए। बस एक बात याद रखिए, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो गुरुजी की इच्छा से ही हो रहा है। आज अगर परेशानी के बादल छाए हुए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखिएगा कैसे ये बादल हट जाएंगे और सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। गुरुजी हमेशा कहते थे, चंगे बंदे बनो, दूजियां नु खुशियां वंडो। आपने ये देखा होगा कि दूसरों के साथ खुशी बांटने से हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। चंगे बंदे बनो, यूं तो ये 3 लफ्ज है, लेकिन इसमें कितनी गहरी बात छुपी हुई है। सबसे पहले हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कारण किसी को कोई दुख ना पहुंचे। अपनी हैसियत के अनुसार किसी का जितना भला कर सके करे। किसी के लिए और कुछ ना भी कर सके तो उसके चेहरे पे मुस्कान या हंसी तो ला ही सकते हैं ना। गुरुजी ने किस तरह हम सबको खुशियां बांटी हैं, ये हम सबको पता है।
बस जिस तरह गुरुजी ने हम सब के मुरझाए चेहरे हंसी या मुस्कान ला दी है, हमें भी चाहिए हम भी कोशिश करें इस संसार को सुंदर बनाए, जिससे जो भी हो सकता है करें। याद रहे कि सब जैसा गुरुजी चाहते हैं वैसा ही करें। सिर्फ इंसानों से ही नहीं, इस संसार में ईश्वर द्वारा बनाई हर चीज को प्यार करें और प्यार बांटे। गुरुजी हमेशा कहते थे, जब हम मंदिर के बाहर जूते उतारते हैं उसके साथ ही हमें अपनी अकल भी बाहर ही छोड़ के आनी चाहिए। हम सब खुद को बहुत समझदार समझते हैं, बहुत स्मार्ट समझते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके सामने जा रहे हैं। वो सारी दुनिया का रखवाला है, पालनहार है, जो सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं। गुरुजी खुद कहते थे, जैसे एयरपोर्ट में हमारे सूटकेस में क्या है सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है, उसी तरह गुरुजी के सामने जब हम जाते हैं तो हमारा एक्सरे निकाल लेते हैं गुरुजी। उन्हें सब पता हो चल जाता है, हमारी सारी फाइलें उनके सामने खुल जाती हैं। इस बात का प्रूफ संगत के कई सत्संग से पता चलता है। मेरी सहेली मधु आपको उसका सत्संग सुनाती हूँ। आप सब ने पहले भी सुना होगा, लेकिन सत्संग तो सत्संग है, जो चाहे कितनी बार भी उसे सुने, प्रेम भाव से सुने, उससे सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। मेरी फ्रेंड थी मधु, तो वो मुझसे पूछती है कि रशीमा तुम कहाँ जाती हो? मैंने कहा मैं अपने गुरुजी के पास जाती हूँ। कहती मेरे को भी ले चलोगी? मैंने कहा मैं तो ले चलूंगी, लेकिन गुरुजी के वहां से भी बुलावा आएगा तभी तुम जा सकोगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं गई तो यूं समझिए गुरुजी ने उसको बुला लिया, गुरुजी का बुलावा आ गया, वो मेरे साथ गई। गाड़ी में मैं उसको समझाती रही कि वहां जाके कुछ कहना मत, बस गुरुजी को प्रणाम करके चुपचाप से बैठ जाना। कहती ठीक है। हम लोग जैसे ही एम्पायर स्टेट पहुंचे तो मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, फिर मधु ने प्रणाम किया। मैंने कहा गुरुजी ये मेरी सहेली है। गुरु उसको ऊपर से नीचे तक देखा, चंगी कुड़ी है, चंगी है, चल बैठ जा। और वो भी बैठ गई और मैं भी बैठ गई। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने अपने चरणों की सेवा के लिए मुझे बुलाया, और मैं सच्ची जब भी गुरुजी मुझे बुलाते थे मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत हो जाती थी। इतनी खुश होती थी मैं कि मेरे को जैसे भगवान ही मिल गए। ऐसे लगता कि सचमुच भगवान ने मुझे बुलाया है, और मैं भाग भाग के जाती और गुरुजी के चरणों में बैठ जाती थी। और गुरुजी जैसे ही बोलते थे सेवा कर, तो मैं उनकी सेवा करने लगती थी। सेवा करते करते गुरुजी ने इतने में मधु से कहा, इशारे से उसको भी अपने पास बुलाया। मधु उठ के आ गई और वहां पे मेरे सामने दूसरी तरफ बैठ गई। फिर गुरुजी उसको कहते हैं, तेरे घर च क्रीम कलर दे पर्दे लगे हुए हैं? कहती हाँ जी गुरुजी। अच्छा तेरे घर च 28 टैचियां हैगियां? कहती गुरुजी पता नहीं। कहती कोई गल नहीं, कहते कोई गल नहीं, कल जाके गिन नहीं। कहती अच्छा है गुरुजी। फिर गुरुजी कहते तू जब कड़ी बनानी आ रसोई च, कढ़ाई च बनानी आ, तो जब कड़ी बन जाती है एक कटोरी उत्थे खड़े खड़े ही खा लेनी आ। कहती हाँ जी गुरुजी, ये सब बातें तो मुझे भी नहीं पता थी उसकी। फिर गुरुजी ने कहा तेनू नवे नोटा दियां गड्डियां ना अपने कपड़िया च लुको लुको के रखने की बड़ी आदत है। कहती हाँ जी गुरुजी। मधु मेरी तरफ देख रही थी, मैं उसकी तरफ देख रही थी। जब वापस लौट रहे थे रात को लंगर खाने के बाद, तो कहने लगी गुरुजी ने तो मेरा एक्सरे निकाल दिया। मैंने कहा मधु मुझे भी नहीं मालूम इन सब बातों का, तो मैंने आज पहली बार सुनी है। और उसने नेक्स्ट डे जाके अपने घर में टैचियां गिनी तो सचमुच संगत जी 28 टैचियां थी। तो देखा आपने गुरुजी ने पहली बार में ही सब कुछ बता दिया। उनसे भला हम क्या छुपा सकते हैं? उनके सामने हर चीज
आईने की तरह साफ है। अगर हम अपने आईने यानी मन की बात कहेंगे तो उस पर ना जाने कितने जन्मों की धूल जमी हुई है और हम उस धूल को उतारने के बदले और चढ़ाते रहते हैं। इसलिए अपने मन रूपी आईने को कभी साफ साफ देख नहीं पाते। हम अपने कपड़े गंदे तो कर लेते हैं तो साबुन से धोकर साफ कर लेते हैं, पर अपने मन की मैल को साफ करने के लिए यानी अपने मन को निर्मल करने के लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। सद्गुरु के बिना इस मैल को साफ करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम सब में हौमे ईगो तो फूट फूट कर कूट कूट के भरी हुई है। ये केवल गुरु का संग पाकर ही, उसके करीब जाकर ही दूर हो सकती है। एक बार गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी। बिरला भी वहीं गुरुजी के पास बैठे हुए थे। गुरुजी मुझसे कहते हैं, देख इत्थे कितना सीधा बन के बैठा हैगा। ਇਹਦੇ दफ्तर जाओ तो लोकां नू घंटा घंटा बिठा के रखदा है, बड़ा इंतजार करांदा हैगा। मैं ਇਹਦੀ हौमे कढ़ रहा हैगा। सचमुच संगत जी, हमें अपने जीवन में हौमे से जितना दूर जा सके रहना चाहिए। ये एकदम से नहीं हो जाएगी, हमें रोज कोशिश करनी चाहिए और करते रहना चाहिए। एक दिन हम ऐसा करने में जरूर सफल होंगे। आइए गुरुजी को याद करते हुए कुछ और प्रेम की, प्यार की और गुरुजी के असीम स्नेह की जो वो हम सब पर लुटाते हैं और लुटा रहे हैं, उन पलों को याद करते हैं जब हम सबने महसूस किया है। कई बार ऐसा लगता है गुरुजी आपसे या मुझसे कितना प्यार करते हैं और हम मन में फूले नहीं समाते। अपने आप को धन्य मानते हैं। आप सबके सत्संग रोज सुनती हूँ और उनमें जो प्यार महसूस करती हूँ वो सच कहती हूँ आंखें भर आती हैं और दिल कहता है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने चले जाएंगे जहां से हम। गुरुजी के दरबार में गुरुजी ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। जो भी एक बार आ गया झोलियां भर के ले गया। बस हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हमें वैसा बनना है जैसा गुरुजी चाहते हैं। हमारे अंदर जो भी कमी है वो हमें पता है, हमसे ज्यादा कौन जान सकता है। बस उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हर रोज गुरुजी के सामने बैठती हूँ तो हाथ जोड़कर, सर झुकाकर यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आप जैसा चाहते हैं वैसा ही बना लीजिएगा। मुझे याद है एक बार गुरुजी ने कहा था, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੇਟਾਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, मैं ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਆਂਦੇ हो हौमे तो भरे हुए। सचमुच संगत जी, जब तक हम अपने स्लेट साफ नहीं करेंगे तो गुरुजी उसमें अपनी ब्लेसिंग्स कैसे डालेंगे, कैसे उसमें गुरुजी कुछ लिखेंगे। इसलिए हमें अपनी स्लेट रोज साफ करनी है, क्योंकि हम लोग तो ना जाने क्या क्या लिखकर बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। गुरुजी की महिमा, गुरुजी का गुणगान, उनकी अपार कृपा, गुरु का सागर से भी गहरा प्यार, ये सब जब देखती हूँ तो सोचती हूँ और आंखें छलकने लगती हैं और दिल ये कहने के लिए मजबूर हो जाता है, ऐ मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार, होठों पे हो आपका ही नाम बार बार, चरणों में हो मन सदा, चरण हो मंजिल सदा, दे दया और भक्ति का ही दान बार बार, ऐ मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। सोए जग को फिर जगाने आए हो गुरुवर सदा, भक्ति में मन को लगाना नाथ बार बार, ऐ मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। बार बार हो जन्म, हर जन्म में आप हम, यूं ही हमको देना आप ज्ञान बार बार, ऐ मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार।
इस दुनिया के जो रिश्ते हैं और जो नाते हैं, उनमें चाहे अपने हो या बेगाने हो, कोई भी हो, सारे रिश्ते नाते छूट जाएं, लेकिन गुरु जी से जो हमारा एक नाता जुड़ गया है वो कभी ना टूटे, कभी ना टूटे। उस नाते में कभी कोई फर्क, कोई अंतर ना आए। वो इतना मजबूत हो कि जीवन के अंतिम सांस तक चले और हर जन्म में हमें गुरुजी ही संभाले। संगत जी, आपके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे अंकल की मीटिंग थी नेपाल में और मैं उन दिनों सावन का महीना था। ये कहने लगे, मैं ऐसा प्रोग्राम बनाता हूँ कि सोमवार को तुम पशुपतिनाथ के दर्शन कर सको, और मेरी तो मीटिंग होगी पर तुम जरूर चले जाना। हम संडे को नेपाल पहुंच गए। मंडे सुबह ये तो अपनी मीटिंग में चले गए और मुझे 2 इंस्पेक्टर के साथ मंदिर जाने को कहा। हम लोग जब मंदिर पहुंचे तो इतनी भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकती। ऊपर से बारिश भी हो रही थी, लेकिन मुझे चारों तरफ का वातावरण श्रद्धा, भाव, प्यार और अपने ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम देखने को मिला। हम भी प्रसाद की टोकरी लेकर आगे बढ़े। इंस्पेक्टर साथ थे तो इसलिए ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने किसी तरह प्रसाद की टोकरी पंडित जी को दी और मैंने हाथ जोड़कर बहुत श्रद्धा भाव से प्रणाम किया और कहा कि हे भोलेनाथ, मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाके। बस अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखिएगा। इतने में पंडित जी ने हमें टोकरी वापस कर दी और हम घर वापस जाने के लिए 4-5 सीढ़ियां थी, उतरे। सीढ़ियां उतरने के बाद मैंने सोचा, ऊपर तो इतनी भीड़ थी, माथा नहीं टेक पाई, इन सीढ़ियों पर ही माथा टेक के ईश्वर को प्रणाम कर लेती हूँ। सीढ़ियां उतरने के बाद मैंने देखा सीढ़ी पर तो खाली कीचड़ था, लेकिन अगले पल मैंने सोचा, ये कीचड़ नहीं, मेरे लिए तो ये चंदन है। मैंने अच्छी तरह से देखा, वहां सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ था। मैंने मन में भोलेनाथ को याद किया और सीढ़ियों पर माथा टेका, और जैसे ही उठी तो इंस्पेक्टर ने कहा, मैम, आपके माथे पे तो बेलपत्र चिपका हुआ है। मैं इतनी खुश हो गई और सोचने लगी, ये मेरे गुरुदेव का प्रसाद है। और वो बेलपत्र मैंने अपने माथे पर लगा रहने दिया और मन ही मन ना जाने कितनी बार गुरुजी को याद किया, उनकी कृपा, उनकी करुणा को मन ही मन धन्यवाद दिया। शाम तक वो बेलपत्र मेरे माथे पे चिपका रहा, मैंने भी नहीं उतारा। शाम को जब मीटिंग के बाद ये लौटे तो पूछने कहने लगे, दर्शन हो गए? मैंने कहा हाँ, ईश्वर की कृपा रही और बहुत अच्छा लगा। फिर इन्होंने पूछा, ये माथे पे बेलपत्र क्यों चिपका हुआ है? मैंने इनको सारी बात बताई तो ये भी हैरान हो गए। देखिए संगत जी, गुरु जी कहाँ और किसके साथ नहीं है। हर संगत को वो अपने होने का एहसास करा देते हैं, बस महसूस करने की देरी है। आप गुरु जी को अपने अंग संग महसूस करेंगे तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी, प्यार के पल जो हमें गुरुजी से मिले उसका एहसास ही काफी है। बाकी जिंदगी शुक्राने में निकल जाए, यही अरदास ही काफी है। ऐसा ही एहसास एक बार और हुआ था जब हम रामेश्वरम गए थे। वहां भी जब हम भोलेनाथ के दर्शन करें, पूजा करने के लिए गए तो वहां एक काला पत्थर था, उसके बाद शिवलिंग था। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर उस पत्थर पर अपना माथा टेका और ईश्वर को मन ही मन ना जाने कितनी बार धन्यवाद किया। मेरा रोम रोम से यही आवाज आ रही थी, जय हो भोलेनाथ, जय हो प्रभु, सबसे जगत में ऊंचा है तू। बस यही लाइनें मैं अपने मन में गाती जा रही थी। जैसे ही प्रणाम करके मैं उठी तो आप विश्वास कीजिए, मेरे माथे पर फिर वही भोलेनाथ का प्रसाद बेलपत्र चिपका हुआ था। दोबारा फिर भगवान का आशीर्वाद, फिर वही प्रसाद पाकर
मैं तो धन्य हो गई और ना जाने कितनी बार शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी तो संसार के कण कण में समाये हुए हैं और एहसास दिलाते हैं कि मैं हूँ, किसी बात की चिंता मत करो। एक सत्संग शेयर करती हूँ आप सबके साथ। जब मेरे अंकल की डेथ हुई तो मेरा बेटा ने MBA का एग्जाम दिया था। उसके बाद उसे नौकरी ढूंढनी थी। उसने मुझसे कहा, मम्मा पता नहीं कहाँ नौकरी मिलेगी, आप अकेले कैसे रहोगे। मैंने उससे कहा, बेटा चिंता मत कर, गुरुजी है ना, वो सब करेंगे, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। आप विश्वास कीजिए, गुरुजी ने उसकी फरीदाबाद में ही HDFC बैंक में नौकरी लगवा दी। मेरे बेटे का फोन आया और उसने मुझे ये खुशखबरी दी। मैंने उसे बधाई दी और कहा, देख तू यूं ही परेशान हो रहा था, गुरुजी ने तो कितनी अच्छी जगह तेरी नौकरी लगा दी। वो कहने लगा, हाँ मम्मा, लेकिन आपने खाली मुझे बधाई दी और कुछ नहीं कहा। मैं क्या कहती। जब से गुरुजी के चरणों में जगह मिली है, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये मन बिल्कुल समभाव हो गया है। खुशी मिलने पर हवा में नहीं उड़ता और दुख होने से दुखी भी ज्यादा भी नहीं महसूस करता। एक बात तो समझ ली है कि जो हो रहा है वो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, और फिर घबराना कैसा। बस अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। ये विश्वास ही तो है जो हमें ताकत, हिम्मत देता है। किसी भी स्थिति में वो हमें संभाल लेता है, हमें टूटने नहीं देता। यहाँ मैं कहना चाहूंगी गुरुजी को, नाम ईश्वर का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा, दुख भक्तों पे अधिक जब कभी पड़ते देखा, लेके अवतार सारे दुख हर लिया करते हैं। उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। गुरुजी ने भी हम सब भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार लिया और ऐसी ऐसी लीलाएं की कि हम सब बस देखते ही रह गए। मुझे 1998 में गुरुजी के दर्शन हुए। उस वक्त तो लगता था कि कोई महापुरुष है, कोई गुरु है जिनके पास बहुत सी शक्तियां हैं, जिससे वो सबका कल्याण करते हैं। पर धीरे धीरे आंखों के सामने से ये पर्दा हटा और हमने महसूस किया कि ये तो साक्षात शिव है, भोलेनाथ है, जो नित्य लीलाएं दिखा रहे हैं। यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है। उस दिन लंगर के बाद गुरुजी अपनी गद्दी पर नहीं बैठे थे, नीचे जहाँ हम सब बैठते हैं वहां बैठे थे। सारी संगत उनके पास बैठी हुई थी। इतने में एक संगत आई और सीधे जाकर गद्दी के पास जाकर गुरुजी, जहाँ गुरुजी बैठते थे, प्रणाम किया। ये देखकर गुरुजी कहने लगे, रब ऐथे बैठा हैगा ते गद्दी नू मत्था टेकदा हैगा। सारी संगत मुस्कुराने लगी। सचमुच गुरुजी कहते थे, मैं प्रैक्टिकल गुरु हैगा। सचमुच संगत जी, गुरुजी की कृपा से इतने सत्संग सुने हैं, ऐसे ऐसे संग सुने हैं कि गुरुजी के चरणों पे ये दिल बिछ जाता है, उन पे वारी जाने को दिल करता है। ऐसी अवस्था हो जाती है कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। बस हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके गुरुजी को याद करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। जीवन एक अवसर है, एक संभावना है। मुझे तो लगता है कि अनेक संभावनाओं का नाम ही जीवन है। हम हमेशा सुनते हैं कि जीवन कुछ करने के लिए मिला है, कुछ करने के लिए मिला है, लेकिन क्या करने के लिए मिला है ये तो समझ नहीं आता। जब आप गुरुजी के पास जाकर बैठते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं और आप धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगते हैं। हर जीवन में गुरु नहीं मिलता। ये जीवन में घटने वाली साधारण घटना नहीं है।
इससे श्रेष्ठ और कोई उपलब्धि हो नहीं सकती। तभी गुरु नानक देव ने कहा है, नानक को प्रभ भय दयाला, सदगुरु पूरा पाया। गुरु से जीवन में प्रकाश होता है, आपका कल्याण होता है। उनकी कृपा दृष्टि चाहिए और कुछ नहीं। गुरु की दृष्टि आप पर पड़े, उसके लिए जरूरी है कि आप में भी कोई बात हो। कबीरदास कहते हैं, तीरथ नहाए एक फल, संत नहाए फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। जब सदगुरु मिलते हैं तो अनंत फल प्राप्त होते हैं। इस सृष्टि में यदि कोई एक वस्तु जो अनंत है, जिसका कभी नहीं को अंत नहीं, वो है प्रेम। उसी अनंत का एक बीज आपके अंदर है। आप चाहें कितने भी मैले कुचैले हो जाएं, प्रभु से मिलने की क्षमता आप में है। और जैसे ही गुरु की दृष्टि आप पर पड़ती है, वो अंकुर आपके भीतर फूटता है और अंकुरित होता है। गुरु जब जीवन में आते हैं तो हम भी गुरुमय हो जाते हैं। आप सबके साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ। एक बार मैं बड़े मंदिर गई थी, वहां मुझे सत्संग सुनाने का आदेश हुआ। मैंने अपना सत्संग सुनाया और लंगर खा के वापस लौट रही थी। जूते जहां उस समय गेट के बगल में ही जूता घर होता था, तो वहां पे मैंने अपने लौट रही थी तो 22 साल की एक लड़की थी, वो मेरे पास आई और कहने लगी, आंटी आंटी मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने कहा हाँ कहो क्या बात है। उसने कहा, आंटी आपका कोई रिश्तेदार बॉस्टन में रहता है क्या? मैंने कहा नहीं, क्यों क्या हुआ? उसने मुझसे कहा, कल मेरी फ्लाइट है, मुझे बॉस्टन जाना है, पर मैं पहली बार जा रही हूँ और अकेली जा रही हूँ, इसलिए बहुत घबरा रही हूँ। आज इसलिए गुरुजी के पास आई थी, लेकिन मंदिर से बाहर आते ही मुझे फोन आया कि एयरपोर्ट पे मिसेस मल्ली आपको लेने आएंगी, और फोन कट गया। सत्संग करने के लिए जब आपका नाम अनाउंस हुआ तो मुझे लगा कि शायद कोई रहता होगा, इसलिए मैं भागी भागी आपके पास आई हूँ। मैंने उससे कहा, देखो गुरुजी ने तुम्हें जवाब दे दिया है कि घबराने की कोई बात नहीं, वो मिसेस मल्लिक के रूप में आएंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, घबराने की कोई बात नहीं है, बस उन पे विश्वास